अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो नस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको तमाम प्रोग्राम्स की लिस्ट बताऊंगा कि नस्ट यूनिवर्सिटी कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर करती हैं, ताकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि नस्ट यूनिवर्सिटी के कौन कौन से डिसिप्लिन है और आपने किन डिसिप्लिन में जाना है। तो अभी से ही आप लोग इसके टेस्ट की तैयारी करें, और इसके लिए हमारा बड़ा कंप्रीहेंसिव प्रीमियम बैच, न्यू बैच अभी स्टार्ट हुआ है, लाजमी तौर पर उसका भी हिस्सा बने ताकि आप लोगों को नस्ट एनईटी 1 ही हम क्लियर करवा दें। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स और इंस्टीट्यूशन के अंदर, तो नस्ट यूनिवर्सिटी की सबसे पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग आ जाती है। ये डियर स्टूडेंट्स स्कूल ऑफ मैकेनिकल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग इस्लामाबाद के अंदर भी है। कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग रावलपिंडी में भी कैंपस में भी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसी तरह पाकिस्तान नेवी इंजीनियरिंग कॉलेज कराची के अंदर भी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी डियर स्टूडेंट नस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद है। ये सीक्स इस्लामाबाद कैंपस के अंदर भी है, रावलपिंडी के अंदर भी है, कराची के अंदर भी है, और इसी तरह मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल्स रावलपिंडी यानी एमसीएस के अंदर भी है। अगर मैं बात करूं मैकाट्रॉनिक्स की इंजीनियरिंग की, तो डियर स्टूडेंट ये आप लोगों को रावलपिंडी कैंपस में मिलेगी। सिविल इंजीनियरिंग अगर हम देखें तो ये इस्लामाबाद मेन कैंपस में भी है डियर स्टूडेंट्स, रिसालपुर में कैंपस में भी और क्वेटा कैंपस में भी है। तो अब ये तमाम प्रोग्राम्स का आपको पता होगा, साथ वो किन किन कैंपस के अंदर है वो भी मैं आपको बताता जा रहा हूँ। केमिकल इंजीनियरिंग डियर स्टूडेंट नस्ट यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस इस्लामाबाद है उसके अंदर है। मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग डियर स्टूडेंट मेन कैंपस इस्लामाबाद में है। एवियोनिक्स इंजीनियरिंग डियर स्टूडेंट रिसालपुर कैंपस के अंदर है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग अगर हम देखें तो इस्लामाबाद कैंपस में भी है और इसी तरह रिसालपुर के अंदर भी है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग डियर स्टूडेंट इस्लामाबाद कैंपस के अंदर है। नेवल आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग डियर स्टूडेंट कराची कैंपस के अंदर है। इसी तरह अगर मैं आगे बात करूं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, तो वो रावलपिंडी कैंपस के अंदर है, इस्लामाबाद कैंपस में भी है। कंप्यूटर साइंस की डियर स्टूडेंट बात की जाए तो रावलपिंडी इस्लामाबाद मेन कैंपस दोनों के अंदर है। बीई इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट, तो वो मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल्स रावलपिंडी के अंदर है। जियो इन्फॉर्मेटिक्स इंजीनियरिंग के अंदर बात की जाए डियर स्टूडेंट, तो वो इंस्टीट्यूट ऑफ जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर है। तो ये अब आप लोगों को तमाम प्रोग्राम्स का भी पता चल रहा है और किन किन कैंपसेस के अंदर है। कंप्यूटिंग प्रोग्राम की अगर हम बात की जाए तो बीएस कंप्यूटर साइंस इस्लामाबाद कैंपस में भी है, क्वेटा कैंपस के अंदर भी है, इसी तरह कराची के अंदर भी है। बीएस डाटा साइंस की बात की जाए तो डियर ये इस्लामाबाद मेन कैंपस में। बीएस बायो इन्फॉर्मेटिक्स की बात की जाए तो ये भी डियर इस्लामाबाद कैंपस के अंदर है। बीएस एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाए तो ये भी इस्लामाबाद क्वेटा दोनों कैंपसेस के अंदर है। अगर मैं बिजनेस स्टडीज और सोशल साइंसेज की फील्ड्स आपको बताऊं एलएलबी की, तो वो हमारे पास कौन कौन सी आ जाती हैं। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इस्लामाबाद के अंदर है। बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मेन कैंपस इस्लामाबाद में। बीएस टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट इस्लामाबाद के अंदर है। इसी तरह बीएस इकोनॉमिक्स हो गया, बैचलर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, बीएस मैथ कम्युनिकेशन, बीएस साइकोलॉजी, बीएस लिबरल आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, एलएलबी नस्ट लॉ स्कूल इस्लामाबाद मेन कैंपस में। और ये जो मैंने आपको ऊपर फील्ड्स बताई हैं बीएस इकोनॉमिक्स से लेकर बीएस लिबरल आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज तक, ये भी इस्लामाबाद मेन कैंपस के अंदर है। अब आगे अगर मैं बात करूं आर्किटेक्चर एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन की डियर सुन, तो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर हो या बैचलर ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइन हो, ये इस्लामाबाद मेन कैंपस में है। इसी तरह आगे बीएस मैथमेटिक्स, बीएस फिजिक्स और बीएस केमिस्ट्री, ये तीन नेचुरल साइंसेज के डिसिप्लिन नस्ट मेन कैंपस के अंदर है। अप्लाइड साइंसेज में अगर हम बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंटल साइंसेज, तो ये आप लोगों को फील्ड्स मिलेंगी बेटा मेन कैंपस के अंदर। तो आई होप अब आप लोगों को प्रोग्राम्स का पता चल चुका है डियर स्टूडेंट्स के कौन कौन से प्रोग्राम्स हमारे पास नस्ट यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग भी चाहते हैं इन तमाम की प्रिपरेशंस करना, तो वो आप लोग अब कैसे करेंगे, मैं आप लोगों को उसके बारे में डिटेल में गाइड करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, नस्ट एनईटी 1 प्रिपरेशन के लिए हमारा बड़ा कंप्रीहेंसिव जो न्यू बैच अभी चंद दिन पहले स्टार्ट हुआ है, इसमें हमारी जूम पे लाइव क्लासेस होती हैं। चाहे आप लोगों ने बिजनेस स्टडीज का टेस्ट देना है, आप लोगों ने नस्ट का इंजीनियरिंग कंप्यूटिंग का टेस्ट देना है, नेचुरल साइंसेज का देना है, जो भी देना है, आप लोगों को तमाम सब्जेक्ट्स की अलग अलग क्लासेस मिलेंगी। पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी हमारे बैच के अंदर पढ़ा रही होती है, बहुत ज्यादा टॉप फैकल्टी। इस तरह की फैकल्टी डियर स्टूडेंट मैं आपको दावे से कह रहा हूँ आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। फिजिकल इंस्टीट्यूट्स में 70,000 देने के बावजूद भी ऐसे टीचर्स उधर नहीं पढ़ा रहे होते, बल्कि इनके ट्रेन किए हुए टीचर पढ़ा रहे होते हैं, जो इस दफा बैच में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। इसके साथ डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को सीक्वेंस से डेली बेसिस पे पढ़ाया जाएगा। ये काम नहीं होगा कि एक आधा टॉपिक आप लोगों का पूरे वीक में कवर होगा, आप लोगों की डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस होंगी मंडे से लेकर संडे तक। और आप लोगों को एक चैप्टर टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा, लेक्चर्स के अंदर टॉपिक वाइज पास पेपर्स के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। उसके बाद चैप्टर कंप्लीट होने पे उसका एक टेस्ट मिलेगा और एक वर्कशीट मिलेगी, और वो टेस्ट भी नस
यूनिवर्सिटी के पैटर्न पे होगा, उसके सॉफ्टवेयर के पैटर्न पे। तो वहां से वो टेस्ट अटेम्प्ट होगा आप लोगों का, बाद में फिर जो टीचर्स आप लोगों को पढ़ा रहा होगा वही उसकी डिस्कशन करेगा। इसके साथ डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को डाउट सॉल्विंग ग्रुप मिलेंगे, आपको करियर काउंसलिंग, एकेडमिक काउंसलिंग, तमाम तरह की फैसिलिटीज आप लोगों को हमारे बैच के अंदर मिलेगी। और हमारे साथ वन टाइम इनरोलमेंट होती है पूरा साल, यानी नेक्स्ट 31 जुलाई तक आप लोगों को हमारे हर बैच की एक्सेस रहेगी। आप लोगों के पास हमारा प्रैक्टिस जोन रहेगा और उसके अंदर बहुत ज्यादा अपडेटेड और रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग भी डियर स्टूडेंट्स अगर नस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर जाना चाहते हैं, एनईटी 1 को क्लियर करें, क्योंकि अभी आप लोगों पे कोई बर्डन भी नहीं है। आगे चल के आप लोगों को बोर्ड एग्जाम का प्रेशर पड़ जाएगा और बाकी भी ढेर सारी यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं इकट्ठी, तो बच्चों से नहीं क्लियर होता, क्योंकि ये फरवरी मार्च के अंदर यूईटी के टेस्ट आ जाने, आईबीए राउंड 1 आ जाना है, इसी तरह और भी ढेर सारे टेस्ट आ जाएंगे। तो ये आप लोगों के पास टाइम है, इसको यूटिलाइज करें। और इसके साथ हमारे बैच में आप लोगों की बोर्ड की भी तैयारी हो जाएगी। तो आप लोग जितना जल्दी हो सके इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप करके बैच के अंदर अपनी इनरोलमेंट ले सकते हैं। चंद सीट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अपना ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।